ओके दोस्तों, तो अगला एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ध्यान दो। मान लो अगर हमारे पास मोर देन वन रिएक्टेंट्स है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो कि हमारा सारे के सारे रिएक्टेंट एग्जैक्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट पे दिया हुआ हो। अगर हम लोगों का रिएजेंट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट पे नहीं दिया हुआ है, फॉर सिंपल एग्जांपल में लेता हूं, मान लो हमारा है 2H2 प्लस O2, ये अगर हम लेते हैं 2H2O, यहां पर हमारा ये रिएक्शन हो रहा है, तो मान लो let us start with 2 moles of H2। हमने 2 मोल H2 लिए एंड 1 मोल ऑफ O2। अच्छा, अगर 2 मोल H2 और 1 मोल O2 में लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एग्जैक्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट पे है, ठीक है। both of them will be consumed exact amount, exactly दोनों जो होगा वो हमारा exactly कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा। 2 moles of water will be formed। 2 मोल जो है पानी जो है वो हमारा बन जाएगा यहां पर, ठीक है। दोनों को अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट पे कंज्यूम किया, ठीक है, डाला, तो दोनों जो है वो हमारा एग्जैक्टली कंज्यूम हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 मोल पानी जो है वो तो बन जाएगा। लेकिन मान लो 2 मोल H2 के साथ 1 मोल O2 लेने के बदले अगर मान लो हम लेते हैं 2 मोल H2 और साथ में हम ले लेते हैं 2 मोल O2। अब ध्यान दो, 2 मोल H2 को तो 1 मोल O2 का ही रिक्वायरमेंट है, तो 2 मोल O2 हमारा किसी काम का नहीं है, तो दैट विल इंप्लाई 1 मोल O2 इज लेफ्ट। H2 हमारा पहले कंज्यूम हो जाएगा, O2 जो है वो हमारा बचा हुआ रहेगा, तो हम बोलेंगे जो पहले कंज्यूम हो गया H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। H2 जो है वो हमारा एक लिमिटिंग रिएजेंट है। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो मैंने 4 मोल H2 और साथ में मैंने डाल दिया 1 मोल O2, तो यहां पर गौर से ध्यान दो, 1 मोल O2 को तो 2 मोल ही H2 का रिक्वायरमेंट है। हमने अगर 4 मोल H2 डाल भी दिए तो 2 मोल H2 रिएक्ट करने के बाद जो बाकी दोनों मोल्स ऑफ O2 है वो तो हमारा किसी काम का ही नहीं होने वाला है, तो हम बोलेंगे 2 moles H2 will be left। ठीक है, तो हम सिंपली बोलेंगे एक चीज, O2 is the limiting reagent। O2 जो है वो यहां का लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, O2 जो है वो यहां का लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इस चीज को अगर मैं फॉर्मलाइज करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, उस बात पे ध्यान से देखो। द रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट, द रिएजेंट और रिएक्टेंट विच गिव्स
लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वो रिएजेंट या रिएक्टेंट जो हमारा लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है ऑन बीइंग कंज्यूम्ड completely is called the limiting reagent. फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम ध्यान दें, 2 मोल H2 हमें 2 मोल वाटर देगा, 2 मोल O2 हमें 4 मोल H वाटर देगा, तो कम कौन दे रहा है? H2 दे रहा है, तो लिमिटिंग कौन है? H2। 1 मोल O2 हमें 2 मोल वाटर देगा, 4 मोल H2 हमें टोटल 4 मोल H2 वाटर देगा, मिनिमम कौन दे रहा है? 1 मोल O2, तो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, अच्छा, इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड, it may be also defined as the reactant. It may be also defined as the reactant that is completely consumed. It may be also defined as the reactant that is completely consumed when a reaction goes to completion. जब कोई एक रिएक्शन हमारा कंप्लीशन की ओर जाता है, तो इन दैट केस हमारा जो रिएजेंट सबसे पहले कंज्यूम होके उड़ जाता है, उसको भी हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ओके, ऑब्वियसली बात है, ये तभी होगा देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 रिएक्टेंट्स। कम से कम हमें 2 रिएक्टेंट की तो डेफिनेटली हमारी जरूरत है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम किस तरीके से कंप्यूट करेंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, ठीक है। ओके, तो कंप्यूटिंग या फिर आइडेंटिफाइंग द लिमिटिंग reagent, computing और identifying the limiting reagent, इसके रिगार्डिंग हम 3 मेथड अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले let us talk about the method 1। मेथड 1 में क्या है? by calculating the required amount by the equation and compare it with the given amount। फॉर एग्जाम्पल 2 मोल H2 है, 2 मोल O2 है। यहां पर जो गिवन इक्वेशन है उसमें साफ साफ है 2 H2 को 1 O2 का रिक्वायरमेंट होती है, बट 2 H2 में 2 O2 मैंने डाला हूं, तो ऑब्वियस सी बात है हम साफ साफ देख सकते हैं 2 पे 1 का ही रिक्वायरमेंट था, डाल मैंने अगर 2 दिया हूं तो ये 1 जो है वो हमारा
डेफिनेटली एक्स्ट्रा हो चुका है, मतलब डेफिनेटली H2 हमारा लिमिटिंग है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी यूजफुल मेथड, बट इट हैज अ मेजर ड्रॉबैक। कैन बी अप्लाइड only when there are two reagents. Can be applied only when there are two reagents. Otherwise मैं definitely apply नहीं कर सकता हूं। ओके, अच्छा, दूसरा जो है मेथड 2। ठीक है, कैसे करते हैं? ये बहुत ही ज्यादा टीडियस मेथड है। बाय कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ एनी वन प्रोडक्ट, कोई भी जो एक प्रोडक्ट है वो अपने मर्जी से चुन लो, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग reagents वन बाई वन। जो रिएजेंट्स है उनको वन बाई वन लो, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ अदर रिएजेंट्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ अदर रिएजेंट्स। यानी यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले उस बात को समझो, भावनाओं को। पहले 2 मोल H2 ले लो, O2 भूल जाओ कितना है। 2 मोल H2 से 2 मोल वाटर बन सकता है, ये एक मेरा आंसर आया। और अब H2 को भूल जाओ, 2 मोल O2 से 4 मोल H2 आ सकता है, राइट। तो दोनों बार एक एक बार मैंने क्या किया, रिएजेंट्स को लिया और इंडिपेंडेंटली मैंने उसके अमाउंट जो है वो मैंने निकाला। द वन गिविंग लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जिससे हमें सबसे कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, वो हमारा लिमिटिंग है। एग्जाम्पल, यहां से 2 मोल वाटर आया, यहां से 4 मोल वाटर आया, कम आया H2 का, तो H2 डेफिनेटली लिमिटिंग है। सिमिलरली यहां पर आओ, 1 मोल O2 है, भूल जाओ H2 को, 2 वाटर निकलना चाहिए। 4 मोल H2 है, भूल जाओ O2 को, 4 वाटर बनना चाहिए। O2 वाले पे कम बन रहा है, तो O2 वाला डेफिनेटली हमारा लिमिटिंग है। ओके, एंड द बेस्ट मेथड जो मैं प्रेफर करता हूं, मेथड 3। देखो, थ्योरी वाइज इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लग सकता है, लेकिन मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो ये चीजें बिल्कुल ऑब्वियस सा है, काफी आसान सा है, मैं एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है। व्हाट इज मेथड 3? डिवाइड गिवन moles by stoichiometric, divide the given moles, sorry मैं एक वर्ड लिखना भूल गया, of each reactant by their stoichiometric coefficients, ठीक है। the one having least ratio is a limiting,
जिसका रेशियो सबसे ज्यादा कम होगा वो हमारा लिमिटिंग होगा। अगर मोर देन 2 रिएजेंट्स है, दिस मेथड वर्क्स बेस्ट, दिस मेथड वर्क्स बेस्ट एंड यही वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे अगर मोर देन हमारे पास 2 रिएजेंट्स है तो। ठीक है, 2 ही रिएजेंट है, कोई भी एक कर लो, फर्क नहीं पड़ता है। एंड बाय द वे क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं इसके, एक एक करके देखते हैं। ओके